अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो इंतहाई अहम है और हर किसी के घर के लिए ज़रूरी भी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शायद किसी के दिल में रहम आए, किसी का भला हो जाए, कोई कुछ सीख ले, किसी की ज़िंदगी के चंद दिन अच्छे गुजरें। तो मेरी वीडियो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि वालिदैन का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगी में। जब हम बड़े होते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, तो हमें वालिदैन के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, किस तरह अपने वालिदैन को डिफेंड करना चाहिए। उनकी अपनी एक अहमियत होती है, हमें उस अहमियत को समझना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए। देखें, वालिदैन हमारे लिए एटीएम कार्ड हो सकते हैं, कोई बात नहीं भाई। आपके वालिदैन हैं, आपके लिए उन्होंने सारी जिंदगी बचाया है, आपके लिए बनाया है, वो सब आपका है। आपके वालिदैन आपके लिए एटीएम कार्ड हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना सा काम ज़रूर कर दिया करें कि उनको अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से इस्तेमाल किया करें। उस एटीएम कार्ड को ना उनकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया करें। इससे आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो खुश होते हैं, वो आपको दुआएं देते हैं। इससे हमारी ज़िंदगियों में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ जाता। लेकिन वालिदैन के दिल से जब दुआ निकलती है ना, जब वो आपसे खुश होते हैं, तो आपकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। इधर मैं आपको एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगी कि कोई अंकल थे, उनकी बीवी की ना वफात हो जाती है। यंग एज ही, मतलब आप यंग भी नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बूढ़ी नहीं होती, 40-42 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है। उनका कोई 12 साल का उस एज में बेटा होता है। वो जब उनकी बीवी दुनिया से चली जाती हैं, तो वो उनको बहुत से लोग इधर उधर से कहते हैं कि आप शादी कर लें। देखें, जाहिर है अगर 40 साल की खातून थी जिनका इंतकाल हुआ, तो उनके शोहर का क्या मतलब 45 होंगे, 42 साल होएगी, 43 होएगी, कोई इतनी बड़ी एज नहीं। जिंदगी आसानी से तभी गुजरती है आपका कोई साथी साथ हो। तो बड़े लोगों ने उन पे प्रेशर डाला कि आप शादी कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा एक बेटा है, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गुजारूंगा, मैं उसके लिए वक्फ कर दूंगा, मैं ये कुर्बानी दूंगा। मैं अपनी बेटे के साथ बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं उसके सर पे सुतीली मां बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो मैं अपनी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डालूंगा और अपने बेटे को बहुत ज्यादा टाइम उसके नाम करूंगा, उसके लिए एक बिजनेस करूंगा, उसको उसके पांव पे खड़ा करने की कोशिश करूंगा, उसकी जिंदगी में आसानियां आएंगी। ऐसा ही होता है, वो सारी जिंदगी शादी नहीं करते, बेटा बड़ा हो जाता है और बाप का एक कारोबार भी सेट हो जाता है। वो क्या करते हैं कि जब उनका बच्चा इस काबिल हो जाता है ना कि वो एक कारोबार को लेके चल सके, पहले वो अपने बाप के साथ काम करता है, फिर जब उन्हें लगता है कि ये अब अकेला भी संभाल लेगा, वो उसके हाथ में ना उस कारोबार की चाबी दे देते हैं। वो कहते हैं, ये लो बेटा, ये सब तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मेरा क्या है, तो ये तुम संभालो, आज से ये तुम्हारा है। वो कहता है कि बाबा जान जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, वो बिजनेस को आगे लेके चल पड़ता है। बाप क्या करता है, कभी कभार दफ्तर जाता है अपने बेटे के, वहां भी बैठता है, कभी दोस्तों में अपना टाइम गुजारता है, और इसी तरह बड़ी अच्छी जिंदगी के दिन गुजरते रहते हैं। इसी दौरान बेटे की शादी का टाइम आ जाता है। बाप बड़ी खुशियों से, बड़ी चाहत से, बड़े चाव के साथ बेटे की शादी करता है और वो बहुत खुश होता है इस बात पे कि मेरा बेटा आज इस काबिल है, आज मैं उसकी शादी के लिए जा रहा हूं, उसकी बारात लेके जा रहा हूं। बड़ी खुशी से, चाव से अपनी बहू पर खुद पसंद करता है।
अच्छा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है और बेटे की शादी हो जाती है। एक दिन कोई 1 साल का अरसा गुजरता है ना, तो बेटा दफ्तर से वापिस आता है। बाप को थोड़ा थोड़ा ना, जब बेटे की शादी होती है और 1 साल के अरसे के दौरान ना ऐसे उदासी थोड़ी महसूस होती है कि जैसे मैं अकेला हो गया हूँ। जाहिर है वो फिर जब घर आता है अपनी बीवी को भी टाइम देता है, लेकिन ना बाप ने कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की होती। वो बड़ा खुश रहता है कि मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है। और इसी तरह अच्छे दिन गुजर रहे होते हैं कि एक दिन बेटा दफ्तर से वापस आता है, तो वो कपड़े चेंज करता है, हाथ मुंह धो रहा होता है। बाप ना टेबल पे खाना खा रहा होता है। तो खाना खाने के बाद वो अपनी जो बहू होती है उससे कहता है कि बेटा दही है तो मुझे दे देना। बहू कहती है अभी खाना दिया है, चलो क्या है। वो कहती है बाबा जान दही कोई नहीं है। वो खामोश रहता है। वो खाना खा के ना, तो वो अपने बेटे से कहता है कि ठीक है आप दोनों खाना खाएं, मैं जरा बाहर चहलकदमी कर रहा हूं। वो बाहर चला जाता है, वॉक करने लगता है। तो बेटा आके खाने लगता है ना जब अपनी बीवी के साथ, तो वो देखता है कि बर्तन में दही मौजूद है। वो अपनी बीवी को ना बहाने से ये भी कहता है कि ये दही वाला बर्तन पकड़ाना। वो दही खाता भी है लेकिन अपनी बीवी से कुछ नहीं कहता। जब वो बहू शादी करके वो आदमी लेके आया होता है ना, तो वो उसको घर का सारा सिस्टम भी अपनी बहू के हाथ में दे देता है। वो उसे कहता है कि आज से ये सब तुम्हारा है, उसी दिन से। तो बेटा चुप रहता है। बेटा नहीं वो अपनी बीवी से पूछता कि तुमने बाबा जान को दही क्यों नहीं दिया जब वो मांग रहे थे, जब घर में मौजूद था। वो उस पर कोई बहस नहीं करता। खाना खा के तो इसी तरह रूटीन लाइफ उनकी चलती रहती है। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरते हैं ना, तो एक दिन वो तीनों बैठे होते हैं, बाप भी, बेटा भी और बहू भी। तो बेटा कहता है अब्बा जान आज ना खाने के बाद आपने मेरे साथ अदालत जाना है। वो कहता है बेटा वो क्यों? वो कहता है मैंने आपकी शादी करवा देनी है। तो बाप कहता है कि बेटा मैंने तो उस वक्त में शादी नहीं की जब मेरी उम्र थी, मैंने तुम्हारे नाम अपनी जिंदगी कर दी। अब तो मुझे जरूरत भी नहीं है शादी की, और तुम्हें भी एक माँ की जरूरत नहीं है। तुम अब समझदार हो, तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, तुम्हारी बीवी है। वो कहता है कि अब्बा जान ना तो मैं आपके लिए बीवी ढूंढ रहा हूं और ना मुझे अपनी बीवी के लिए सास ढूंढनी है, लेकिन मुझे अपनी बीवी को दही की कीमत बतानी है। इसको पता तो चले कि वो दही जो उसने उठ के नहीं पकड़ाया था उसकी कीमत क्या थी। तो सोचने की बात है ना। वो कहते हैं कि जब वो आपकी बीवी आपके साथ इस घर में मेरी मां रहेगी ना, हम किराए के मकान पे शिफ्ट होंगे, आप दफ्तर जाया करेंगे, मैं दफ्तर में आपके मुलाजिम के तौर पे काम करूंगा। फिर मेरी बीवी को पता चलेगा कि उस दही की कीमत क्या थी जो मैंने उस वक्त उठकर नहीं पकड़ाया। तो प्लीज अपने घरों में इन सब चीजों पे भी गौर किया करें। कहीं हमारे वालिदैन के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। आप अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार करें, उसको टाइम दें, उसको जो मर्जी गिफ्ट दें, जितना मर्जी उस पर पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको ये भी ख्याल होना चाहिए कि कहीं मेरे वालिदैन के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। और आपकी बीवी को भी इस बात को वाज़े आपको करना चाहिए कि आपके वालिदैन के क्या क्या एहसानात हैं उन पे, किस वजह से हम इतनी कंफर्टेबल जिंदगी गुजारे हैं। ये सब उन्हीं की एफर्ट की वजह होती है। तो सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी के कान तक मेरी बात पहुंच सके और किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ हो सके। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।